तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मामूली चीजों का देवता यानी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो उपन्यास है ना, ये किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा जो है इसे लिखा गया है। तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये जो उपन्यास है ना, ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के क्लोज 1 के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं ना, ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रति वर्ष जो है ये भारत में 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में मौजूद होता है। तो देखिए सिरके में जो आपका अम्ल मौजूद रहता है ना, वो आपका एसिटिक एसिड जो है वो मौजूद रहता है। बहुत सारे जगह प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि सिरके में मौजूद एसिड का जो नाम बताया जा रहा है ना, वो आपका साइट्रिक एसिड बताया जा रहा है। तो ये आपका बिल्कुल भी गलत है। सिरके में जो आपका कौन सा एसिड मौजूद रहता है, तो एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। तो देखिए ये जो आपका हम्पी नृत्य उत्सव है ना, ये आपका कर्नाटक राज्य का जो है एक नृत्य उत्सव है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यम और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से जो है सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जो है वो जिम्मेदारी है। तो ये जो है किस मंत्रालय के पास है, तो ये आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ये जो है किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये आपका पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन बी पुणे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है वो पूछा गया था। तो देखिए बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो आपका टोल फ्री जो हेल्पलाइन नंबर है ना, वो आपका 1098 है। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। तो देखिए किसी भी राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी होते हैं ना, ये आपके डीजीपी होते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर राज्य ना देकर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के किसी जिले में जो है सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी कौन होते हैं, तो देखिए जिले में जो रैंकिंग वाले जो पुलिस अधिकारी होते हैं ना, ये आपके एसपी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से जो है संबंधित है, और इसमें जो आपका क्या शामिल है, तो इसमें जो आपका राजस्व बजट जो है वो शामिल है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में जो है किन शासकों की विशाल मूर्तियां जो है प्रतिस्थापित जो है वो पाई गई है। तो देखिए मथुरा के पास जो है ये कुषाण वंश की जो है मूर्तियां जो है वो पाई गई है। तो ऑप्शन सी कुषाण वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जो है ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था। तो देखिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में हुआ था। और उस समय जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो आपके वायसराय थे ना, ये आपके लॉर्ड कर्जन थे। देखिए इनको लॉर्ड कर्जन कहना बिल्कुल भी गलत है, सिर्फ कर्जन आप कहिएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जो वो जाना जाता है। तो देखिए इसे जो आपका हॉर्टिकल्चर के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए भारत में कोची बंदरगाह को जो है अरब सागर की रानी के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2011 में भारत में जो जनगणना हुआ था ना, इसका जो कार्य है ये कितने चरणों में किया गया था? तो इसे जो आपका 2 चरणों में किया गया था, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोगाओ गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्ध का गुफाएं भी जो वो कहा जाता है, और ये जो आपका किस देश में स्थित है? तो देखिए मोगाओ गुफाएं की बात कर ले तो ये जो आपका चीन देश में स्थित है, तो ऑप्शन डी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का जो उत्सव है ना, ये किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो देखिए कुंभ मेला का जो उत्सव है ना, ये आपके गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर जो वो मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी यूपीएफसी जो है निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है? तो ये जो आपका उद्योग के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपके लखीमपुर खीरी में जो स्थित है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदलकर जो है ये क्या कर दिया गया था? तो देखिए इसका नाम बदलकर जो है ये आपका ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी मानवाधिकार परिषद जो है वो कर दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि NIA का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए NIA का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का जो नाम पूछा गया था। तो देखिए इसके लिए जो आपका ऑपरेशन शुरू किया गया था ना, उसे जो है उसका जो नाम था वो ऑपरेशन अजय था, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने जो है आर्थिक और प्रौद्योगिक सहायता समझौते यानी ETCA के लिए समझौते की जो है बातचीत फिर से शुरू जो है वो कर दिया है? तो देखिए हाल ही में श्रीलंका देश के साथ जो है इस पे बातचीत जो है वो शुरू कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी श्रीलंका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है कहां पर लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की जो है शुरुआत की है? तो ये कोची में किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने जो है नीति आयोग के ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में जो है कौन सा स्थान जो है वो हासिल किया है? तो इसमें जो आपका द्वितीय स्थान जो है वो हासिल किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का जो है नाम पूछा गया था। तो देखिए इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का जो नाम है ना, ये आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में जो है 1 जनवरी 2024 से जो है ये प्रारंभ होगा? तो देखिए ब्रिक्स 2024 ये जो आपका रूस में आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रूस देश के द्वारा जो वो किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के जो है गवर्नर कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2016 को जो है आपका नोटबंदी किया गया था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को जो है वो बंद किया गया था, और उस समय जो आपके RBI के जो गवर्नर थे ना, वो आपके डॉक्टर उर्जित पटेल थे। अब बहुत सारे बच्चे जो है शक्तिकांत दास को मार कर आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। उस समय जो आपके RBI के गवर्नर थे ना, ये आपके डॉक्टर उर्जित पटेल थे, और डॉक्टर उर्जित पटेल का जो कार्यकाल रहा था ये आपका 2016 से लेकर 2018 तक रहा था, तो ऑप्शन बी डॉक्टर उर्जित पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर उर्जित पटेल जो थे ये आपके 24वें गवर्नर थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपके शक्तिकांत दास थे ना, ये आपके 25वें गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए जो है साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने की जो समय सीमा जो है वो क्या है? तो देखिए समय सीमा जो है वो 24 घंटे के भीतर जो है ऑनलाइन आपको जो शिकायत दर्ज कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था। तो देखिए जीएसटी कानून को जो है ये आपका वर्ष 2017 में जो वो लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने जो है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जो है वो जीता है। तो देखिए 2023 के लिए जो अर्जुन पुरस्कार है ना ये मोहम्मद शमी ने जीता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि क्यात निम्नलिखित में से जो है ये किस देश की मुद्रा है। तो देखिए क्यात की अगर बात कर ले तो ये जो आपका म्यांमार की करेंसी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए भारत में प्रति वर्ष जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है। तो देखिए मधुशाला के जो लेखक है ना ये आपके हरिवंश राय बच्चन है जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जो है ये निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था। तो देखिए एम पासवर्ड सेवा को जो है ये आपके विदेश मंत्रालय के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चंद्रयान 3 के जो है रोवर का नाम पूछा गया था। तो देखिए चंद्रयान 3 के रोवर का जो नाम था ना ये प्रज्ञान था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन जो है वो किया है। तो देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये वाराणसी में सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन जो है वो किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तो देखिए भारत का जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है ना ये आपका परमवीर चक्र है। तो ऑप्शन डी परमवीर चक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए 38 जीके के क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग जो 38 हिंदी के प्रश्न को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी में आया था कि निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म जो है आपका गलत दिया गया है। तो देखिए ये जो आपका भीति और भय दिया गया ना ये आपका तत्सम और तद्भव का जो है ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से सेठ शब्द का जो है तत्सम शब्द कौन सा है। तो देखिए सेठ शब्द का जो तत्सम शब्द होता है ना ये आपका श्रेष्ठी होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए सरस्वती शब्द के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये आपके भारती होता है, शारदा होता है और वागीश्वरी होते हैं। तो लेकिन ऑप्शन बी कामिनी जो होता है ना ये सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना था। तो देखिए घूमने फिरने वाले साधु को जो है ये परिव्राजक जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नियत और नियत के जो है सही अर्थ भेद का जो है वो चयन करना था। तो देखिए इसका जो आपका सही अर्थ होगा ना देखिए नियत का मतलब क्या होता है तो ये आपका निश्चित होता है और इस नियत का जो मतलब होता है ना वो आपका इरादा होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है मुहावरे संबंधी जो है ये आपकी अशुद्धियां जो है वो दी गई है। तो देखिए जब आप ऑप्शन डी को देखोगे ना कि पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी। यहाँ पर क्या होता है कि हवाइयां उड़ने लगी लेकिन यहाँ पे दौड़ने लगी जो है वो दिया गया है। तो ये जो आपका मुहावरा है ना वो आपका गलत जो है वो दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जो आपके सभी शब्द जो दिए गए ना वो आपके स्त्रीलिंग जो है वो दिए गए हैं। तो देखिए समाधि और दिमक ये जो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुरु शब्द का बहुवचन शब्द जो है वो पूछा गया था। तो देखिए गुरु शब्द का जो बहुवचन शब्द होता है ना ये आपके गुरुजन होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है अपदान कारक है। तो देखिए मेज से पुस्तक गिरी इसमें जो आपका अपदान कारक आता है। तो ऑप्शन डी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्वर्णिम शब्द में
कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए स्वर्णिम शब्द में जो है ये आपका इम प्रत्यय है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए संग्राम शब्द में जो आपका मूल शब्द और उपसर्ग है ना, ये आपके सम प्लस ग्राम है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से कौन सा अविभाव समास का जो है उदाहरण दिया गया है? तो देखिए अविभाव समास का जो उदाहरण है ना, ये आपका भरपूर जो है वो दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तू तुम तेरा आदि हिंदी में जो है ये कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो देखिए तू तुम तेरा ये जो आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लघुत्सव शब्द का जो है सही संधि विच्छेद पूछा गया था। तो देखिए लघुत्सव शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है ना, वो आपका लघु प्लस उत्सव होता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा विराम चिन्ह जो है दो पृथक सतहों या फिर दो शब्दों को जब वो जोड़ता है? तो देखिए ये जो आपका योजक चिन्ह होता है ना, ये आपके दो पृथक सतहों या फिर दो शब्दों को जब वो जोड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर जो ये किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए ये जो आपका 4 लीटर है ना, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी। इस वाक्य में आकर जो ये किस क्रिया का उदाहरण है? तो देखिए इस वाक्य में जो आकर है ना, ये आपके पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? तो देखिए पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ये जो आपका सामान्य भविष्य काल है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मुझसे पत्र लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो देखिए मुझसे पत्र लिखा गया, इसमें जो आपका कर्म वाच्य होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का जो सही अर्थ बताना था। तो देखिए घाव पर नमक छिड़कना, इसका जो सही अर्थ होता है ना, वो दुखी को अधिक दुखी करना, ये जो आपका सही अर्थ होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका मुख का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए मुख का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका वाचाल होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बेकार से बेकार भली लोक्ति का अर्थ जो वो पूछा गया था। तो देखिए बेकार से बेकार भली लोक्ति का जो अर्थ होता है ना, वो निकम्मा बैठने से कुछ करना जो है अच्छा होता है, तो ये जो आपका सही अर्थ होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अद्भुत रस का अस्थाई भाव जो है ये कौन सा है? तो देखिए अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, वो आपका विस्मय होता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अर्धसम मात्रिक का जो है कौन सा छंद है? तो देखिए अर्धसम मात्रिक का जो है ये आपका दोहा छंद है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए राम कृपा भव निशा सिरानी में जो है ये आपका रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंक का अनिकार शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? तो देखिए अंक का जो अनिकार शब्द होता है ना, वो आपका संख्या होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 से 69 तक जो है आपको इस गद्यांश को जो वो पूरा पढ़ लेना था। इस गद्यांश को जो है मैंने पूरा पढ़ लिया है, अभी पूरा जो है वो पढ़ लीजिएगा रोक कर वीडियो। उसके बाद 65 में जो आपसे पूछा गया था कि एक उपयुक्त शीर्षक जो आपको देना था, तो देखिए जब आप इस गद्यांश को पढ़ोगे ना, तो इसका जो शीर्षक निकल कर आएगा वो प्रसन्नता एक वरदान जो है वो निकल कर आएगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, आशय जो वो आपको स्पष्ट जो वो करना था। तो देखिए इसका जो सही आशय होगा ना, वो हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह जो ये प्रकट होता है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आनंद को प्रबल इंजन जो है ये क्यों कहा जाता है? तो देखिए आनंद को प्रबल इंजन जो है ये जीवन से शोक और दुख को जो है वो दूर करता है, ये जो आपका इसे जो है इंजन जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रफुल्लित शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग जो है वो पूछा गया था? तो देखिए प्रफुल्लित शब्द में जो आपका उपसर्ग है ना, ये आपका प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए
क्या करता है? तो देखिए सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए जो है ये आपके रोगी की खराब जीवन शैली के प्रति जो है उसे नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। आशा और उल्लासमय वचनों द्वारा कानों को जो है ये आपका आनंदित करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो देखिए ये जो आपका कामसूत्र है ना, ये आपके वात्सायन की जो वो रचना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा जो है संत कबीर की जो है कृति है? तो देखिए ये जो आपका बीजक है ना, ये संत कबीर की जो है वो कृति है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि जो है ये कौन है? तो देखिए मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि है ना, ये आपके विद्यापति हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है? तो देखिए ये जो आपका धीरे धीरे जो शब्द है ना, ये आपका क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का जो है पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए कृष्ण शब्द का जो पर्यायवाची है ना, ये आपका मुरारी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इस पानी का जो अर्थ होता है वो तो आपका जल होता है, और इस पानी का जो अर्थ होता है ना वो आपका हाथ होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे